हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुरभि एंड आई वेलकम यू ऑल टू नेविगेट। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही हैं प्रिपरेशंस? सब अभी अपने 12th के एग्ज़ाम्स में लगे होंगे, है ना। एमपी बोर्ड वालों का रिज़ल्ट आ चुका है, सीबीएसई वाले अभी तक प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। कुछ लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग और भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नाउ सबके मन में एक सवाल आता है। क्या सवाल आता है? मैम, अगर हमें इंजीनियरिंग करनी है तो उसके लिए हमें जेई का पेपर देना होगा। चलिए, अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या कि मैम हमें इंजीनियरिंग करनी है हमारे 12th के बाद, तो हम इंजीनियरिंग कैसे करेंगे? सबको पता है कि हम जेई का एग्ज़ाम देते हैं, है ना। हम जेई देते हैं, पहले हम प्री देते हैं, फिर हम मेंस देते हैं, हम फाइनली इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं। कुछ कॉलेजेस होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो अपने खुद के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं इंजीनियरिंग के लिए। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में हम जेई का एग्ज़ाम दे करके एंट्रेंस ले सकते हैं। या तो हमें आईआईटी मिलेगी, आईआईटी नहीं मिली तो एनआईटी मिलेगी, एनआईटी नहीं मिली तो जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं, जो स्टेट कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, डिफरेंट कॉलेजेस हैं, वो हमारे जेई के मार्क्स ले लेते हैं। चलिए, वेरी गुड, ये तो हमको सबको पता है। अब नया कॉन्सेप्ट आया है। नया कॉन्सेप्ट क्या आया है? नया कॉन्सेप्ट आया है सीयूईटी का। हाँ जी, हम कई बार बात कर चुके हैं कि सीयूईटी क्या है इन डेप्थ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाइए और जाकर के देखिए कि सीयूईटी है क्या, कैसा एग्ज़ाम होने वाला है, क्या पैटर्न होने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है। हर एक चीज़ हमने इन डेप्थ बात की हुई है। कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, कैसे आप अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, कैसे आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, कैसे आप क्राइटेरिया देख सकते हैं, शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, फाइनली अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में लैंड कर सकते हैं। सब कुछ हमने बात की हुई है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ वो जा करके देखिए। तो फिर आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं, कैन यू डू बीटेक थ्रू सीयूईटी? क्या आप बीटेक कर सकते हो? क्या आप बीटेक कर सकते हो सीयूईटी से? द आंसर इज़ येस। द आंसर इज़ बिग येस। हाँ जी, आप कर सकते हो बीटेक। आप कैसे बीटेक कर सकते हो? सी, हमने बात की कि हमारा सीयूईटी का क्या एग्ज़ाम है ना। हमने बात की कि मोर देन 45 यूनिवर्सिटीज़, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ सीयूईटी के एग्ज़ाम के थ्रू आपको एडमिशन देने वाली हैं। अब इन 45 में से ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बीटेक ऑफ़र करती हैं? वेल, आपके लिए मैंने सारा कुछ लिस्ट डाउन किया है। आई एम पर्सनली अ इंजीनियर, तो जब मैंने इंजीनियरिंग करना शुरू किया तब मैंने भी ऐसे अपने लिए, खुद के लिए सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाई। फिर मैंने देखा कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ कितना एक्सपोजर मिल रहा है, मुझे कौन सी ब्रांच करनी है। फॉर मी इट वॉज कि मैं अपने कोर सब्जेक्ट से, मैं कोई भी एक कोर सब्जेक्ट से जुड़े रहना चाहती थी। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में एक कोर सब्जेक्ट होता मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिससे अगर मैं आगे जा कर के किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी जाना चाहूँ तो कोर सब्जेक्ट हो मेरे साथ में ईएनटीसी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में मैंने काफ़ी सारी सी लैंग्वेजेस भी सीखी। मैंने आईटी की लैंग्वेज भी सीखी, मैंने कॉम की लैंग्वेज भी सीखी, मैंने कोडिंग में भी काम किया, मैंने वेब डेवलपिंग, ऐप डेवलपिंग में भी काम किया। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए ल्यूक्रेटिव फील्ड थी। अब आप देखिए कि आपको क्या करना है। क्या आपको कंस्ट्रक्शन देख करके इंटरेस्ट आता है कि कैसे ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रोड्स बनते हैं? क्या आपको सिविल इंजीनियरिंग में जाना है? तो आप देखिए कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उसका फी स्ट्रक्चर देखिए, आप देखिए कि उससे कैसा प्लेसमेंट हो रहा है। क्या आपको मोटर कार्स को, बाइक्स को देख करके ऐसे पैशनेट हो जाते हो आप कि कैसे इसका इंजन वर्क करता है, कैसे इसकी वर्किंग है? तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना है। तो आप फाइंड कीजिए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोवाइड कर रही हैं। अगर आपको कोडिंग में, वेब डेवलपिंग में, ऐप डेवलपिंग में इंटरेस्ट है तो आप देखिए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको सीएस और आईटी की ब्रांच प्रोवाइड कर रही हैं। अगेन, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग की ब्रांच बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती मेरे लिए, पर हाँ मुझे एक्सपोजर बहुत अच्छा चाहिए है, मेरे साथ जो पीयर्स हो, है ना, पीयर्स हम बोलते हैं पीयर प्रेशर, जो भी इंसान काम करता है वो सब अपने दोस्तों के साथ ही करता है। फॉर मी तो माई फ्रेंड्स हैव बीन द बिगेस्ट मोटिवेशन, है ना। वट एवर आई एम टुडे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम। उन्होंने ही पढ़ाया, उन्होंने ही पास कराया। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप किन लोगों के साथ हो, आप कहाँ पे हो, आप कैसे एनवायरनमेंट में हो। अगर आप एक स्मॉल टाउन से हो और आप बिग टाउन में जाकर के एक्सपीरियंस करना चाहते हो वहाँ की लाइफस्टाइल को, और कोर्सेज़ का ऐसा है कि आप एक कोर्स में एनरोल होकर के फिर देखना चाहते हो कि वो कैसे जाता है, यू कैन गो विद दैट एज वेल। आप देख सकते हैं कि आपको किस शहर जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है। चलिए,
ये सब तो हो गए आपके डिस्क्रिप्शन। अब आप सोचिए कि आपको कहाँ जाना है। एक्चुअली सिट डाउन एंड थिंक, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए और देखिए कि आपको कहाँ जाना है, आपको कैसी लाइफस्टाइल चाहिए। उसके बाद आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करेंगी वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए लिस्ट बना रखी है। यहाँ पे मैंने आपके लिए सारी यूनिवर्सिटीज़ की ये लिस्ट बना रखी है। स्टार्टिंग फ्रॉम आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी चाहिए और वो आपको क्या प्रोवाइड करेंगी। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग विद आवर यूनिवर्सिटीज़, लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू इट। देखिए सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। काफ़ी नाम सुना है हमने BHU का, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसको 3rd रैंक देती है ऑल ओवर इंडिया में। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने BHU को 3rd रैंक दे करके रखा है। तो यू नो कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा एक्सपोजर है। आप बनारस जाएंगे, वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे घाट हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल रहेगी। पर जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड हो रहे हैं वो है फूड टेक्नोलॉजी एंड डेली टेक्नोलॉजी। नाउ फूड टेक्नोलॉजी एंड डेली टेक्नोलॉजी, क्या आपको इसमें काम करना है? सी, अगर आप ऑलरेडी किसी डेयरी से रिलेटेड है, अगर आपका ऑलरेडी फैमिली बिजनेस है फूड प्रोसेसिंग का या फिर मैन्युफैक्चरिंग का, या फिर आप डेयरी फार्मिंग से रिलेट करते हैं, तो फिर तो दिस इज़ योर ड्रीम डेस्टिनेशन, आपको यहीं पर ही जाना है। पर अगर नहीं तो यू कैन रीथिंक, है ना, यू कैन रीथिंक, क्योंकि इसमें से प्लेसमेंट थोड़ा कम है। अब प्लेसमेंट थोड़ा कम है तो यू कैन रीथिंक अगेन। आपको इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? PCM। सी, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए आपको धीरे धीरे पता चलेगा। हमने 3 सेक्शन की बात की थी, ना, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 था आपका लैंग्वेज, सेक्शन 2 क्या था आपका? सेक्शन 2 था आपका डोमेन सब्जेक्ट एंड सेक्शन 3 क्या था आपका? सेक्शन 3 था आपका जनरल टेस्ट, है ना। अब देखिए सेक्शन 2 में से डोमेन सब्जेक्ट्स में से ये सिर्फ PCM मांग रहे हैं, तो क्या हमें सिर्फ PCM भरना है? नहीं, हमें क्या भरना है वो हम इस पूरे डिस्कशन के एंड में देखेंगे कि हमें क्या क्या भरना है। पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या मांग रही हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें क्या क्या भरना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया BHU। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे। हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। नाउ आई टेल यू कि आपको किस यूनिवर्सिटी में भरना चाहिए और किस यूनिवर्सिटी में आपको नहीं भरना चाहिए, है ना। आई टेल यू फ्रॉम माई स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माई एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैंने यही चीज़ मेरे छोटे भाई बहन को, कजिन्स को रिकमेंड की है और यही चीज़ मैं खुद के लिए भी करती हूँ। तो देखिए, अगर मैं हरियाणा से हूँ तब तो ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए अच्छी है, अगर मैं हरियाणा से नहीं हूँ तो लेट मी टेल यू माई फ्रेंड्स, यहाँ के पैकेजेस इतने हाई नहीं होते। यहाँ के जो पैकेजेस होते हैं वो होते हैं 2 लाख पर एनम टू 3 लाख पर एनम, है ना, अप टू 4 लाख मैक्सिमम। अब क्या है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा अभी ग्रो कर रही है, एडमिशन आते जा रहे हैं, बच्चे जाते जा रहे हैं, क्राउड बढ़ता जा रहा है, थोड़ा न्यू यूनिवर्सिटी है तो इसीलिए थोड़े लोग कम हैं, अभी प्लेसमेंट कम है। पर अगर आप हरियाणा के हैं तब आपको ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए। फिर हम देखते हैं अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। अगेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। अच्छा हाँ, हरियाणा की यूनिवर्सिटी हमें कोर्सेज क्या क्या ऑफर कर रही थी? CSE, EE, EC एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, PCM। हमने देखा BHU भी PCM मांग रही थी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा भी हमसे PCM ही मांग रही है। इसके बाद हम देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। अगेन हमसे क्या मांगा गया है? PCM। एंड कोर्सेज क्या क्या प्रोवाइडेड है? CSE, CE, EE एंड मेटल। तो ये कुछ इट वुड बी मेटलर्जी, है ना। हाँ, ये कुछ कोर्सेज है जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके बाद आप मुझसे पूछेंगे कि मैम हमें इसमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देन अगेन इफ़ यू आर फ्रॉम झारखंड तब आपको कंसिडर करना चाहिए, अदरवाइज इसमें भी जो प्लेसमेंट के पैकेजेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, तो यू कैन रीथिंक। ठीक है, देन कम्स द यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका।
इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? सी, दिस इज़ अ बिग नो, दिस इज़ अ बिग नो। वाई अ बिग नो? क्योंकि यहाँ पे आपको ना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और ना ही यहाँ से ज़्यादा प्लेसमेंट्स जाते हैं। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले देखना होता है कि वहाँ के एवरेज प्लेसमेंट्स क्या है और वहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। हेमवती यूनिवर्सिटी। हेमवती यूनिवर्सिटी इज समथिंग यू कैन अगेन थिंक ऑफ। इसमें आपको PCM एंड बी, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ आपको बायोलॉजी भी मांग रहे हैं ये लोग। ठीक है, कोर्सेज भी अच्छे प्रोवाइड करा रहे हैं ये लोग, यू कैन थिंक अबाउट इट। नाउ मूविंग ऑन, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अ बिग yes. Now this is a university you must apply in, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, है ना। इसमें भी रिक्वायरमेंट क्या है? PCM CSE सब्जेक्ट ये लोग ऑफर कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा क्राउड मिलेगा, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स भी जाते हैं। तो दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी यू कैन अगेन एम फॉर। इसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी आती है हमारी? नालंदा यूनिवर्सिटी, अगेन अ गुड यूनिवर्सिटी, अ कंपैरेटिवली गुड यूनिवर्सिटी। इसमें हमारे पास PCM भी है, PCMB भी है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर और बायोटेक, अगेन ये यूनिवर्सिटी भी अच्छी है और ये बायोटेक भी ऑफर कर रही है। अगर आपको बायोटेक में जाना है, लेट मी टेल यू, काफ़ी अच्छा फ्यूचर स्कोप होता है बायोटेक का, काफ़ी अच्छा फ्यूचर स्कोप है। एक बार अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस फील्ड के बारे में थोड़ा और रिसर्च कीजिए और इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए। CSE है, IT है, ECE है, एग्रीकल्चर एंड बायोटेक है। इवन एग्रीकल्चर इज ग्रोइंग, तो यू कैन थिंक अबाउट इट। चलिए, ये हो गई हमारी नागालैंड यूनिवर्सिटी। इसके बाद है हमारी DU। नाउ हमारी DU बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, काफ़ी लोगों ने सुना है दिल्ली यूनिवर्सिटी मोस्टली अपने लैंग्वेजेस के कोर्सेज के लिए फेमस है और वेरिएशन ऑफ कोर्सेज, ऑल्सो वेरिएशन ऑफ पीपल, वेरिएशन ऑफ एक्सपोजर जो आपको वहाँ पर मिलने वाला है, जो आप वहाँ पर सीखने जा रहे हो, है ना। जो कहते हैं कि आपके कॉलेज के 3 से 4 साल होते हैं वो आपकी लाइफ बना देते हैं, क्योंकि आपको जो एक्सपोजर मिलता है। तो यहाँ पर अगेन आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल रहा है, देन कोर्सेज भी अच्छे हैं, आपको IT मिल रहा है, आपको ME मिल रहा है। अच्छा हाँ, DU की ब्रांच है CIC, जो इस टेस्ट को कंडक्ट कराती है। तो अगेन यू कैन थिंक ऑफ इट। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। अभी तक हम देख रहे थे PCM एंड B। कुछ कॉलेजेस सिर्फ PCM दे रहे थे, जो सिर्फ BTech ही प्रोवाइड कर रहे थे। वो कॉलेजेस जो आपको बायोटेक भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब B भी मांग रहे थे, बायोलॉजी भी आ जाता है। DU में आपको एक लैंग्वेज मांगी गई है, देन मैथ्स मांगा गया है, एंड देन सेक्शन 3। अब देखिए, एक लैंग्वेज, आपको कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए, या तो वो हिंदी हो सकती है, या तो वो इंग्लिश हो सकती है, या तो फिर वो और कोई भी 13 लैंग्वेज जो मेंशन है सेक्शन 1 के ए में, जो 13 लैंग्वेजेस मेंशन्स हैं उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज का कोई कंपल्सन नहीं है यहाँ पे। प्लस PCM में ये लोग मैथमेटिक्स पे फोकस कर रहे हैं, इनको सिर्फ मैथमेटिक्स पे फोकस है। उसके बाद है सेक्शन 3 जो है हमारा जनरल टेस्ट, GT, है ना, ग्रुप तरी नहीं, जनरल टेस्ट। वो कॉलेज में जाने के बाद पता चलेगा कि ग्रुप तरी क्या होती है, अभी GT है जनरल टेस्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा हाँ, एवरीवन शुड फिल दिस। DU में जाओ, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, प्लेसमेंट भी अच्छे हो जाएंगे और कोर्सेज भी अच्छे हैं। पर हाँ, याद रहे इसके लिए हमें लैंग्वेज का टेस्ट देना है, मतलब कि सेक्शन 1 भी फिल करना है, देन मैथमेटिक्स है सेक्शन 2 भी फिल करना है, एंड देन अगेन सेक्शन 3 भी हमें फिल करना है। चलिए मूविंग अहेड, मुंजल यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यू कैन थिंक ऑफ इट। आई विल से कि इट्स एन ओके यूनिवर्सिटी, यू कैन थिंक ऑफ इट। कोर्सेज भी अच्छे हैं, एंड देन अगेन आपको PCM एंड बायोलॉजी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद अच्छा हाँ, नाउ दिस इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी। और नंबर 2 आई विल पुट इट,
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी। सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इस यूनिवर्सिटी में आपको एग्रीकल्चर एंड बायोटेक में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगेन PCM एंड B, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी, 4 चीज़ें ये मांग रही हैं, है ना। यू कैन डेफिनेटली थिंक फॉर गोइंग टू दिस। दोनों ही चीज़ों में काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। वंस अगेन आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इट्स IIMT, वन सेक कितने गई मेरी स्लाइड, हाँ जी ये रही, ये देखिए IIMT। अगेन आई से ओके अच्छी यूनिवर्सिटी है, ओके अच्छी यूनिवर्सिटी है। कोर्सेज भी काफ़ी अच्छे प्रोवाइड कर रही है। CE, EE, ME, CSE, AI, AE अच्छे कोर्सेज हैं, है ना। और आई से इट्स नॉट ओके, इट्स अ येस, इसमें आपको फिल करना चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है? अगेन PCM। देन कम्स जगन्नाथ यूनिवर्सिटी। आप देखिए ये एक यूनिवर्सिटी है जो आपसे सिर्फ इंग्लिश मांगती है। ये एक यूनिवर्सिटी है जिसको आपके PCM से कोई मतलब नहीं पड़ता, जिसको आपके बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, जिसको आपके सेक्शन 3 से भी कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ आपकी लैंग्वेज से फ़र्क पड़ता है, तो इसमें है इंग्लिश। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब देखते हैं DTBU अच्छी यूनिवर्सिटी है, CE ऑफर कर रही है और रिक्वायरमेंट क्या है? PCM। चलिए ठीक है। इसके बाद आता है नाइस, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। दिस इज़ अगेन येस नंबर 3। इसको आपको 3rd पोजीशन पे डालना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ऐसा करती, ठीक है। अगेन इट्स योर कॉल। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छे पैकेज होते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर होता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और कोर्सेज भी काफ़ी अच्छे हैं। EC है, EE है, CSE है, CE है, ME है, काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं। अब इसमें क्या रिक्वायरमेंट है? जनरल टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट पूछा जा रहा है। इसमें मतलब समझ रहे हो आप? अगर आपका पूरा PCM भी वीक है, अगर आपकी लैंग्वेज भी वीक है, तो भी आप सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पे भी इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। चलिए वेरी गुड। इसके बाद मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, फाइनल यूनिवर्सिटी फॉर द डे, मौलाना आज़ाद। देखिए इसमें मैंने कोर्सेज और लैंग्वेज और कुछ स्पेसिफाई करके इसलिए नहीं रखा है क्योंकि इसमें उर्दू कंपलसरी है। अगर आपको मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको कंपलसरी उर्दू आनी चाहिए। हाँ, अगर आपको उर्दू आती है तो नो डाउट आप जाइए। अगर उर्दू नहीं आती है तो फिर यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर उर्दू आती है तो इट्स अ मस्ट गो, जाओ, इट्स अ मस्ट गो। अगर उर्दू नहीं आती है तो फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को कंसिडर कर सकते हो, वरना इट इज़ अ मस्ट गो। चलिए, आई होप आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद मुझे आपसे जो बात करनी थी वो ये थी कि सेक्शंस कैसे सिलेक्ट करें। हमने देख लिया कि 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमको बीटेक प्रोवाइड कर रही हैं। अब हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे 12 आउट ऑफ 14 यूनिवर्सिटीज़ में हमको मांगा गया है 12 आउट ऑफ 14 यूनिवर्सिटी में हमको PCM मांगा गया है। कई यूनिवर्सिटीज़ आई से 2 to 4 यूनिवर्सिटीज़ में हमसे बायो भी मांगा गया है। अब हमने देखा एक यूनिवर्सिटी है जिसमें सिर्फ इंग्लिश मांगा गया है, मतलब कि सेक्शन 1, और एक यूनिवर्सिटी है जिसमें आपसे खाली जनरल टेस्ट मांगा गया है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए मैंने कहा था आपके 12th के मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, ऑब्वियसली इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। मेरे जितने भी MP बोर्ड के बच्चे हैं उन सब का रिजल्ट तो अभी आ चुका है, और जितने भी अपने CBSE के बच्चे हैं आप सबके एग्ज़ाम होने वाले हैं, है ना। एग्ज़ाम के लिए जम के मेहनत करो, जम के पढ़ाई करो। जो यहाँ पे आने वाला है वही यहाँ पे आने वाला है, दोनों सेम ही है, दोनों चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं, किसी भी चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है ना। पर एक बार को अगर आपको ऐसा लगता है कि PCM इतने अच्छे से हमारा प्रिपेयर नहीं भी है, तो भी आप सिर्फ जनरल टेस्ट दे करके भी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं
तो याद रखिए कि आपको सिर्फ एक सेक्शन फिल नहीं करना है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तब आपको तीनों सेक्शन फिल करने हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। चलिए, तो अब हमने देख लिया कि काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे सिर्फ सेक्शन 2 मांग रही हैं, मतलब कि PCM एंड B जो आपसे मांग रही हैं। ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं, 1-2 यूनिवर्सिटीज़ जो आपसे लैंग्वेजेस मांग रही हैं, है ना। जैसे कि हमने देखा हमारा DU हमसे लैंग्वेजेस मांग रहा है और सेक्शन 3 भी मांग रहा है, DU तीनों सेक्शन मांग रहा है। देन कुछ यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ सेक्शन 1 मांग रही है, इंग्लिश। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ क्या, एक यूनिवर्सिटी है जो हमसे सेक्शन सिर्फ 3 मांग रही है। तो हमें सारे सेक्शन फिल करने हैं और फिर उसके बाद अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ फिल करनी है। 1 यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी, 14 की 14 यूनिवर्सिटी, वो आप पे है। अब आप इस वीडियो को देखिए और एनालाइज़ कीजिए कि आपको कौन से कोर्सेज करने हैं, है ना, और आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है। एक बार इंटरनेट पे जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है उसकी फ़ोटो गूगल कीजिए, देखिए क्या आपको एटमॉस्फेयर अच्छा लग रहा है। एक बार देखिए वहाँ से प्लेसमेंट कैसे हुए हैं, एवरेज प्लेसमेंट क्या है एंड देन टॉप प्लेसमेंट क्या है, और देखिए क्या वो सेटिस्फाइंग है। एक बार फी स्ट्रक्चर देखिए, है ना। ये सब कुछ देखने के बाद फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ जाना है। चलिए, आई थिंक आपको इससे काफ़ी कुछ क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन कि हमें और किस टॉपिक पे आपके लिए मैं वीडियोस बनाऊं, आपको किन टॉपिक्स पे डाउट है। आपको जो भी डाउट है हर एक का हम आपको हर एक क्वेरी का आंसर देंगे। सो डू कमेंट इट डाउन बिलो। चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। मैं न्यू टॉपिक पे बहुत ही जल्द फिर से एक वीडियो बनाऊंगी और फिर हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग हार्ड, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।